अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हो इस वक्त बागी निशात क्रिकेट ग्राउंड लेथपुरा से इनॉग्रल मुकाबला लेकर के T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट लेथपुरा एडिशन फर्स्ट का, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। लेकिन पहला मुकाबला FCC हटीवारा वर्सेस अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स के बीच में शुरू हुआ है और मैं शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले यहाँ की मैनेजमेंट का, वसीम और उसके अलावा उनके साथी जीशान का। एंट्री जोन है, देगे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो टॉस की अगर मैं बात करूं, हो चुका है इस इफ्तिताई मुकाबले में 10-10 ओवर्स का ये मैच। कमाल के विजुअल्स और ग्राउंड काफ़ी बेहतरीन है विन बॉल के लिए, कॉस्को बॉल के लिए। छोटा ग्राउंड है और ऐसे में शुरुआत होने जा रही है। FCC के कैप्टन शहनवाज ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधा बैटिंग करने का फैसला किया और आज नवाज ही आए हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए। शहनवाज जो कि स्ट्राइक पर दिख रहे हैं इस वक्त, और उसके साथ दानिश रियाज आए हैं बैटिंग करने के लिए क्रीज पर। और आप कमेंट में बताइएगा कि आप तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है। और शाहिद अशरफ अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड से वो पहली गेंद लेकर के तैयार ओवर द विकेट। अपडेट दे दो आप रेड क्रॉस का। जियान अल्ताफ पहले ओवर जिन्होंने ज्वाइन किया है। प्ले का इशारा अब जाकर अंपायर शायद देने की कोशिश में लगे हुए, और बॉल जो है वो कॉस्को बॉल का इस्तेमाल होगा इस टूर्नामेंट के अंदर। 8 खिलाड़ी खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, यानी कि प्लेइंग 8 ही यहाँ पे इजाज़त है खिलाने की आपको। FCC के कैप्टन कुछ बात कर रहे हैं मैदान के अंदर, वहाँ दोनों ऑफिशियल्स के साथ। वसीम, दो ऑफिशियल अंपायर्स जिनका मैं नाम ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा यहाँ से कि अंपायर जो है आज कौन है। उज़ैर, और उज़ैर के अलावा उनके जो साथी है स्क्वायर लेग पर वो कौन होंगे। तो कमाल का ये टूर्नामेंट, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से यहाँ की मैनेजमेंट के लिए। तो सीज़न ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। वादी के अंदर विंटर्स जब शुरू होते हैं, यानी कि सर्दी जब स्टार्ट होती है, तो फिर कॉस्को बॉल, विंड बॉल या फिर डिक्सन हार्ड बॉल के साथ अपने आप को बिजी रखते हैं क्रिकेट के प्रेमी। तो स्ट्रीमिंग का जहां तक सवाल है, मैं अब खुद ही यहां से चेक करूंगा कि ब्रॉडकास्ट किस तरह का आप तक पहुंच रहा है। किस तरह का आप तक पहुंच रहा है। तो शुरुआत होने जा रही है इस शानदार मुकाबले की। स्ट्राइक पर शहनवाज, कमाल के क्रिकेटर लेदर के। लेट्स प्ले का इशारा था। शाहिद अशरफ इनॉग्रल मैच की पहली गेंदों पर विकेट लेकर के तैयार, लेग स्टंप पर आती हुई जिसे कि फ्लिक करने गए थे। गेंद शायद टांग पर लगी। इसका मतलब कि कॉस्को बॉल में ना लेग बाई की सूरत में रन ऐड होते हैं, लेकिन अगर मैं विंड बॉल की बात करूं तो वहां इस तरह नहीं होता है। अभी उसी को लेकर के बातचीत हो रही है और अब जाकर यही फैसला लिया गया है कि पहली गेंद डॉट ही हुई है इस इनॉग्रल मुकाबले के, यानी कि बाई तो नहीं लेकिन लेग बाई भी यहां पे आपको नहीं मिलेगा। तो डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत हुई है पहले ओवर में। शाहिद अशरफ दूसरी गेंद लेकर के तैयार और लंबा शानदार शॉट निकलता हुआ बल्ले के बीचों बीच, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला बैंग बैंग छक्का आता हुआ शहनवाज के बल्ले से। खाता खुल चुका है नवाज का। नवाज ने नवाज दिया पहले 6 के साथ FCC हटीवारा की टीम को, और वो अफदमाक भी हो गए हैं इसी के साथ। तो खाता खुल चुका है FCC की टीम का। 7 रन वाइड भी हमें देखने को मिली। मेरा आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच।
6 के बाद वाइड गेंद देखने को मिली, एक बार फिर उठाने की कोशिश लेग साइड में, लेकिन इस बार अच्छी लाइन रफ्तार बहुत बढ़िया थी इस गेंद में और बीट करती हुई गेंद गई बल्ले को सीधे विकेट कीपर के पास। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स की तरफ से इस गेंद के बाद आप तक ज़रूर मैं पहुंचाऊंगा कि जो फील्डिंग से जाके रखी है उसमें एक विकेट कीपर सुकर लेग साइड में है, मिड विकेट डीप, लॉन्ग ऑन डीप, कवर पॉइंट और उसके अलावा एक स्लिप, ये ऑफ साइड की फील्डिंग। एक बार फिर मिड विकेट का हदफ बनाया था लेकिन गेंदबाज ने शहनवाज के शरीर को हदफ बनाया, गेंद उनके शरीर पर जाकर लगी। जियान अल्ताफ इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं। एंट्रीज अभी भी ऑन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। तो आखिरी गेंद पर भी बीट हो गए, लगातार लेग साइड को टारगेट कर रहे थे। साहिल अशरफ ने पहले ओवर में 7 रन दे दिए, एक छक्का और एक वाइड। तो पहला ओवर मुकम्मल हो गया इस इनॉग्रल मुकाबले में शाहिद अशरफ का, जिसमें 7 रन बने। एफसीसी टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। बागी निशात क्रिकेट ग्राउंड लेतपुरा, और अब गेंदबाजी में बॉलिंग करने के लिए शायद ही टीम की कैप्टन है साहिल बशीर, जिसका अब इस्तेमाल हो गया है गेंदबाजी में। पहली गेंद उन्होंने लेग स्टंप के बाहर डाल दी, जिसे कि अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। अफान मुश्ताक, वालेकुम सलाम। जियान अल्ताफ इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और लेग स्टंप के बाहर गेंद और ये दूसरी वाइड। इस ओवर की 9 रन अब टीम का स्कोर पहुंचा है, 3 वाइड, एक छक्का अभी तक लग चुका है। अच्छे खासे तमाशाई दिख रहे हैं इस छोटे से खेल के मैदान पर। इस कॉस्को बॉल का वो मजा ले रहे हैं। ये गेंद आउट रेस लेती हुई गई सीधे स्लिप फील्डर के हाथ में, अबूजर ने शानदार कैच ले लिया। विकेट गिरा है इसी के साथ पहला एफसीसी हटीवारा की टीम का। हटीवारा ने गंवा दिया पहला विकेट दानिश के रूप में। और अब क्रीज पर कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए? नंबर 3 की पोजीशन पर खराब शुरुआत मिलती हुई 9 पर गिरा पहला विकेट। 1 के बाद जियान अल्ताफ, शौकत अहमद, वालेकुम सलाम शौकत साहब। अब बैटिंग करने के लिए नंबर 3 पर हिफाद आए हैं। कमाल का खेलते, सिक्सर किंग ऑफ हटीवारा, लेदर के एक जबरदस्त क्रिकेटर। हवा में गेंद और जाकर गिरी लॉन्ग ऑन के बाहर। मैंने कहा कि सिक्सर किंग है और जड़ दिया छक्का पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से। कमाल के हिट आगाज इनिंग का कर चुके हैं इस 11 रन शॉट के साथ। डाउन द ग्राउंड हिट लगा दी हिफाद ने और पहला छक्का उनके लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 15 पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद हिफाद मीर नंबर 3 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। हिफाद सामना करके अगली गेंद का एक बार फिर उठाने की कोशिश, किस्मत ने दिया साथ। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 6 के बाद चौका भी लगा, लेकिन इसमें बदकिस्मती बॉलर साहिल बशीर के लिए, टीम की कैप्टन अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स के। इस बार भी उठा दिया हवा में शाहिद अशरफ ने। मिड विकेट डीप में कोई गलती की नहीं है कैच लेते हुए। साहिल बशीर ने दूसरा भी विकेट हासिल कर लिया और हिफाद मीर के खाते में केवल 10 रन। 3 गेंदें खेलकर वो 10 रन बनाकर आउट हो गए। 19 पर गिरा। इसी के साथ विकेट नंबर 2 हिफाद मीर के रूप में। एफसीसी हटीवारा की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। साहिल बशीर ने रन्स कंसीड किए जरूर, लेकिन 2 विकेट उन्होंने हासिल कर ली अभी तक। वानी आमिर, मीर राज, आकिब बशीर, वालेकुम सलाम आकिब साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अब मोहसिन अल्ताफ के लिए गजब की ये गेंद डाल दी। साहिल बशीर ने ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद, जिसे कि दिफा करने में कामयाब हो गई। गेंद पॉइंट पर जाकर फील्ड हुई। किंग्स 11 कणिजाल के टीम के कैप्टन और उस टीम के स्पॉन्सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ।
आप आइए और अपनी टीम को रजिस्टर करें। T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ललितपुर एडिशन फर्स्ट के इस मेगा इवेंट में अगर आप विंटर्स में अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं तो आप रजिस्टर करें अपनी टीम को। कॉस्को बॉल का मजा लीजिए आप। पहला मैच इस टूर्नामेंट का, 16 टीमें खेल रही है इस टूर्नामेंट में। और गेंदबाजी में अब फिर से शाहिद अशरफ ही आए बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने 1 ओवर में 7 रन दे दिए। पहली गेंद पर लगा शायद टॉप एज, लेकिन ये अंपायर बता रहे कि गेंद शोल्डर पर लगी है। इसका मतलब कि बाल बच गए कैच आउट होने से। 19 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। यही सूरत हाल अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स की टीम ने 2 विकेट हासिल की अभी तक। किंग्स 11 घरोटा में है तो गुड लक उसके लिए, आउट ऑफ स्टेशन है किंग्स 11 की टीम इस वक्त। शौकत अहमद लिख रही कि सर फी कितना है? आई थिंक 2500 2000 ही है फी। नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट है, 16 टीमें खेल रही है। एंट्री जोन है कॉस्को बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट ललितपुरा में। एंट्री के लिए आपको डायल करना है नंबर जो हमने दे दिया है जीशान या वसीम साहब का, तो आप इन्हें किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। हमारी रेफरेंस दीजिएगा और आपको एंट्री मिलेगी। 10-10 ओवर्स का ये मुकाबला है, यानी कि शॉर्ट फॉर्मेट है। 1 घंटे में ये मैच फिनिश होता है। लेदर और इसमें बड़ा फर्क है। 19 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 2.4 के बाद कमेंट्री बॉक्स से बॉलिंग कर रहे हैं शाहिद अशरफ। इस बार भी बीट कर दिया इन्होंने शहनवाज को। शहनवाज ने अभी तक इस ओवर में ना 5 गेंदें डॉट खेली है लगातार, और वो इस वक्त 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 11 गेंदों से। आखिरी मरतबा तीसरे ओवर में दाएं हाथ से इस पार ओवर पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आती हुई इसे मिड विकेट डीप की तरफ धकेला। आखिरी गेंद पर यह सिंगल भी लगाया। तो तीसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 20 रन। FCC फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब हटीवारा की टीम पहले बैटिंग कर रही है। टॉस जीतने के बाद जियान अल्ताफ, सईद निसार इस ब्रॉडकास्ट में लगातार बने हुए हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं शुक्रगुजार हूं हमारे सिकुर समीर साहब का, उसके अलावा हमारे टेक्नीशियन मिस्टर मोहसिन, और उसके अलावा जीशान या इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर है वसीम साहब, जिन्होंने बाग निशात क्रिकेट ग्राउंड ललितपुरा में ये एडिशन फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया है इस साल। सम विंटर्स में ही ज़्यादातर ये कॉस्को बॉल आपको देखने को मिलता है, शॉर्ट फॉर्मेट। डारा के बाप का बहुत शुक्रिया डार साहब। अब कैप्टन फिर से बॉलिंग करने के लिए आए हैं साहिल बशीर। साहिल और शाहिद बॉलिंग कर रहे हैं। पहली गेंद वाइड यॉर्कर जिस पर बीट हुए नवाज ने 13 गेंदें अभी तक फेस की है। वो 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। कमाल की बॉलिंग हो रही है बॉलर्स की तरफ से। अगली गेंद शॉर्ट गिरा दी और इसे पुल कर दिया अपनी जगह मिड विकेट डीप में, जहां फील्डर खड़े थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मौका था 1 रन हासिल करने का। स्कोर में अब इजाफा बहुत देर के बाद। पिछली 8 गेंदों से ना 2 ही रन बने हैं, और इससे आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त बॉलिंग हो रही है अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स की तरफ से। ये जाएगी लेग स्टंप के बाहर, और वाइड बॉल का अंपायर ने इशारा कर दिया, क्योंकि इस गेम में बाइज और लेग बाई तो ऐड नहीं होते हैं, वाइड बॉल तो ज़रूर ऐड होता है, और वही इशारा अंपायर ने कर दिया। अगली गेंद को अक्रॉस द लाइन आड़े बैट के साथ उठाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन बीट हो गए। गेंद गई विकेट कीपर के पास। रन बनाने की जो अवसर है वो 6.29 है। एंट्री जोन है, दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स क्या फिनिश हो गया? आखिरी गेंद पर लेग साइड में घुमा दिया और इसे रोका गया स्क्वायर डीप में, और इस बीच 1 रन लेने का मौका था। आखिरी गेंद पर मिल गया सिंगल, बल्कि अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है, माफ कीजिएगा।
पर 3.5 के बाद। और ये अगली गेंद ना अब वाइड बॉल हमें देखने को मिली, एक रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। एक और डॉट डिलीवरी, तो 4 रन बने इस ओवर में। पिछली 12 गेंदों से ना 5 ही रन बने हैं। 4 ओवर के बाद 24 एफसीसी का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। तो फिर से मुझे ब्रॉडकास्ट के बारे में अपडेट दीजिए आप। और गेंदबाजी में फरदीन आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अपने कोटे का वो पहला ओवर डालेंगे। इनिंग का उनसे 5वां करवाया जा रहा है। 4 ओवर के बाद 26, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर में फरदीन ओवर द विकेट, दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर। पहली गेंद इन्होंने लेग स्टंप से थोड़ा सा बाहर डाल दी, लो फुल टॉस, और गेंद लीडिंग एज लेती हुई पॉइंट पर पहुंची, जहां इसे फील्ड किया शाहिद अशरफ ने, लेकिन 1 रन लेने का चांस था इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 25 अब बढ़ता हुआ स्कोर। 5वें ओवर में नवाज ने फिर से गेंद को उछाला हवा पे, और इस बार कैच छोड़ा गया लॉन्ग ऑन डीप पर फील्डर के हाथों। गेंद को उछाला हवा पे, और इस बार कैच छोड़ा गया। उनतीस टीम का स्कोर, और ये हाथ खोल दिए, हवा में गेंद को उछाल दिया। मोहसिन अल्ताफ कैच आउट हो गए लॉन्ग ऑफ डीप में। गेंद ज्यादा उठी ऊपर, हवा में दूरी मिली नहीं, मोहसिन अल्ताफ को विकेट गिरा। एफसीसी का इसी के साथ तीसरा 29 पर ही 5वें ओवर में शहबाज निसार, विहान, जियान अल्ताफ, आके बशीर, सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। दिस इज इनॉग्रल मैच ऑफ T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट लेथपुर एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय जीशान एंड वसीम। मेरी तरफ से दोनों ऑर्गेनाइजर्स को, यहाँ की मैनेजमेंट को गुड लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं? इरशाद आए, उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, जबकि नवाज के पास स्ट्राइक है। और अब शाहिद बशीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद पर रन मिला नहीं, ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली पहली। ये शाहिद बशीर बॉलिंग कर रहे हैं।
शाहिद बॉलिंग कर रहे इस वक्त। पहली गेंद शाहिद ने डॉट कर दी थी, दूसरी पर क्या सिंगल मिल गया? स्कोर अब 30 पहुंचा है। 3 विकेट के नुकसान पर 5 एशरिया 2 ओवर की गेंदबाजी के बाद इरशाद ने अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ डीप में खेला, जहां लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इसे रोका और अर्शीद का यह पहला रन इस इनॉग्रल मुकाबले में वो ऑफ द मार्क हो गए हैं। शहनवाज ने अभी तक 19 गेंदें फेस की है, 11 रन बनाकर वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। साथ शॉर्ट बाउंड्री पॉइंट को किया टारगेट, कलाइम के दम पर गेंद को उठा दिया सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ ही 37 बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 5.4 के बाद। और ये पहला छक्का नहीं बल्कि दूसरा। नवाज ने फिर से गेंद को कवर्स की तरफ राह दिखा दी है, कलाइम के दम पर वन बाउंस गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 12 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में, 41 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 5.5 के बाद। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है 6 ओवर की। शाहिद आखिरी मर्तबा इस पार बीट के उन्होंने शाहनवाज को गेंद को फ्लिक करने गए थे शाहनवाज, और इसी के साथ ये ओवर मुकम्मल हो गया। छह ओवर के बाद टोटल स्कोर 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शाहनवाज 21, इरशाद ने 1 रन बनाया अभी तक। 16 टीमें हिस्सा ले रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। अगर आपको एंट्री चाहिए, अगर आपको खेलना है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स हमने मेंशन कर दिए हैं। एवेंजर ने मुझे ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम एवेंजर। इंडियन केसर के मालिक एवेंजर उमर साहब है शायद। इनका एक अपना इंस्टाग्राम है, अब वहाँ पे आप इन्हें जाकर फॉलो कर सकते हैं। शायरी करते हैं हमारे शायर दोस्त एवेंजर साहब। आप कमेंट में एक अच्छा शेयर पेश कर सकते हैं। 41 रन बने हैं, 3 विकेट आउट हुए हैं 6 ओवर के बाद। और 7वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए किस बॉलर को लेकर के आए हैं वो यहां से हम कंफर्म करेंगे। गेंदबाजी में अब इनिंग का 7वां ओवर किससे डलवाया जा रहा है? खान फैजान, वालेकुम सलाम खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ललितपुरा सुल्तान्स के कैप्टन, आपके इलाके में हम आज इस वक्त फरदीन को शायद लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। फरदीन अपने कोटे का दूसरा ओवर डालेंगे। नवाज बातचीत कर रहे हैं पिछले ओवर में, बता रहे कि अभी भी ये गीत आनी बाकी, लेकिन अंपायर ने तो अपना फैसला सुना दिया। एवेंजर ने ज्वाइन किया है एक बार फिर, उन्होंने एक जबरदस्त शायराना कमेंट पेश किया है, इसे पढ़ेंगे। लेकिन इस ओवर के बाद, बल्कि इस गेंद के बाद फरदीन तैयार कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए। 5 रन देकर 1 विकेट अब तक वो हासिल कर चुके हैं। ओवर द विकेट वो डाल रहे हैं। सामने इरशाद 1 रन बनाकर पहली गेंद इस ओवर की इरशाद के लिए ड्राइव किया, लेकिन सीधे कवर पर साहिल अशरफ का यह शानदार कैच। बल्कि साहिल बशीर ने यह कैच लिया, टीम के कैप्टन ने अपनी दाएं जानिब डेव लगाते हुए और इस तरह से विकेट गिरा चौथा। 41 पर गिरा चौथा। फरदीन को मिल गई दूसरी विकेट। फूल है गुलाब का, लड़का है क्विंबल का। पसंद क्यों नहीं होगा उमर साहब, नाम ही है जनाब का। लव दिस, लव दिस। थैंक यू डियर ब्रदर एवेंजर। हमारे शायर, ये ओरिजिनल शायर है हमारे, जो कि शायरी बड़े शौक से करते हैं। उमर इसका भी नाम है, उमर नज़ीर शायद। और अब बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए फवाद मुस्तफ़ा आए हैं। इसका ताल्लुक सैम्बुरा से है। कमाल के
यंग फास्ट बॉलर। फवाद करेंगे सामना फरदीन का। फवाद ने ड्राइव किया, ओवर कवर इस पहली गेंद को, गेंद डीप कवर्स की तरफ निकल गई, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑफ फील्डर को बीट करते हुए। उमर भाई मेरी शॉप पे आना, आप एड्रेस बताइए, हम पहुंच रहे हैं। खान फैजान ललितपुरा सुल्तान्स के कैप्टन, तो शॉप पे हम पहुंच रहे हैं, आप रेडी रखिएगा कश्मीरी कहवा, इसको हम शौक से पिएंगे। अगली गेंद मिड विकेट की तरफ से खेला अपनी जगह फवाद ने, लेकिन एक रन लेने का केवल मौका था। अगर मैं दोनों अंपायर्स की बात करूं, एक फ्रंट अंपायर कौन है? फ्रंट अंपायर जो नजर आ रहे हैं वहाँ फील्ड में, उजैर, और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर आजिम। उजैर और आजिम इन इस इनॉग्रल मुकाबले के दो ऑफिशियल अंपायर्स है। फील्ड अंपायर एवेंजर, आज मेरे पास ही पीना है भाई। तो चलिए, थैंक यू डियर ब्रदर्स, खान फैजान और एवेंजर का भी। आकिब बशीर बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि उजैर और आजिम ये ऑफिशियल्स है इस कॉस को बॉल के, और ये स्कूप कर दिया गेंद को फुल टॉस बनाते हुए फवाद मुस्तफ़ा ने, लेकिन टाइप नहीं कर पाए। फाइन लेग का आधा बनाया था, गेंद स्क्वायर लेग की तरफ निकल गई। एवेंजर जो है ये एक्चुअली इंडियन केसर कंपनी के मालिक है, एक बहुत बड़ा इनका बिजनेस है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जिन्होंने बड़ा अच्छा ताउन दिया है मैनेजमेंट की तरफ से। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उमर नज़ीर साहब का ओनर है इंडियन केसर कंपनी के, जो कि स्पॉन्सर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, ताउन वो दे रहे हैं अपना भरपूर। चाहे आप मैट की बात करें, विकेट्स की बात करें, या फिर उसके अलावा आज जो नेट लगाया गया है ऑफ साइड में बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, और उसमें बड़ा अच्छा ताउन दिया है। तो मैं समझता हूँ कि खान फैजान को भी आगे आना चाहिए इस टूर्नामेंट में। उनको मैं समझता हूँ कि स्पॉन्सर रहना चाहिए। वसीम साहब और जीशान बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी तरफ से गुड लक दोनों को यहाँ कहते हैं। और एवेंजर का मानना है कि इस टूर्नामेंट के बाद एक और अच्छा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है 32 टीमों का। कॉस्को बॉल ग्राउंड देखिए, ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, लेदर के लिए नहीं बल्कि कॉस्को बॉल के लिए छोटा ग्राउंड है, आप इसे मिनी ग्राउंड कह सकते हैं। और गेंदबाजी में अब किसको लेकर के आए हैं? शानिफ मंजूर, जिन्होंने पहली गेंद क्या डॉट कर दी। 49 4 गेंद टकराई सीधे ऑफ स्टंप पर, और इसी के साथ विकेट गिरा फवाद का, और फवाद हो गया आउट। बोल्ड हो गया फवाद इस गेंद पर। राशिक अहमद, एवेंजर, उमर अनवर इनका नाम है। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है बहुत लो है, ट्रांसमिशन वीक दिखा रहा है मुझे जियो। और अगर आप एयरटेल नेटवर्क की बात करें तो वो बड़ा अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। 49 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और अब क्रीज पर रथर फैजान उतरे हैं, दाएं हाथ के जबरदस्त लेग स्पिनर हटीवारा के। पहली गेंद को इन्होंने ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन बीट हो गए, और बल्ले के साथ लगकर गेंद की विकेट कीपर के पास आउट करार दे दिया गया है। इसी के साथ रथर फैजान को विहान राशिक अहमद, हमारे अजीज दोस्त, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं। 8वें ओवर में 2 विकेट गिरी बैक टू बैक। शानिफ को मिल गए 2 विकेट कोटे के पहले ओवर में ही। और अब क्रीज पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए आखिरी बल्लेबाज दानिश बिलाल, चूंकि नंबर 8 पर उतरा बैटिंग करने के लिए, यानी कि वो आखिरी बल्लेबाज है अब। और अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स की टीम ने ना बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, काबिल तारीफ कप्तानी, और इस पहली पारी में वो पूरी तरह से हावी दिख रही है। पहले बॉलिंग करके टॉस हार कर शानिफ ने 2 बल्लेबाजों को चलता किया, पहले फवाद, उसके बाद रातर फैजान को बोल्ड कर दिया। अब दानिश बिलाल उतरा बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद पर लीडिंग एज लगा, गेंद पॉइंट की तरफ गई है, जहां शाहिद बल्कि साहिल
बशीर ने गेंद को फील्ड किया, कवर से दौड़ लगाते हुए, इससे पहले एक रन लेने का चांस था। अब पहली 50 बन गई है एफसीसी के लिए, यानी कि 50 रन मुकम्मल हो गए हैं। 50 पर 6, 7.4 के बाद कितना होगा टारगेट, ये नवाज को ही तय करना होगा। नवाज ने जड़ दिया, ये वन बाउंस चौका, इस बाउंड्री से नवाजा है नवाज ने अपनी टीम को, और नवाज के बल्ले से ना रन्स की जरूरत है एफसीसी हटियारा की टीम को। वो 27 में दाखिल हो गए हैं 26 गेंदें खेलकर। मोहम्मद अमीन बट अमलाल ने मुझे ज्वाइन किया, हमारे रेगुलर व्यूअर। और अमलाल, आपका मैंने कल वीडियो देखा, बड़ा खुश हुआ मैं। नूरपुरा ताल से आपका ताल्लुक है, जब आप ट्रॉफी हाथ में लेकर के वो वीडियो आपने शूट करवाया, बड़ा अच्छा पसंद आया मुझे। उस तरह अमलाल ही कर सकते हैं, एक अनोखा स्टाइल है अमलाल का, वो ट्रॉफी को हाथ में उठाने का, उसके बाद उसे टीममेट्स तक पहुंचाना। बड़े अच्छे नज़ारे अमलाल, थैंक यू वेरी मच। क्रिकेट के प्रेमियों में से एक दीवाना है। शहबाज निसार, रासिक अहमद, हमारे अजीज दोस्त रासिक सैमोरा से देख रहे हैं। गुलजावेद तेलंगाम से देख रहे हैं, वालेकुम सलाम जावेद साहब। ये ऑल आउट हो गई है, इसी के साथ टीम 58 रन बनाकर इस इनॉग्रल मुकाबले में एफसीसी हटियारा की टीम और नॉट आउट रहे 31 रन बनाकर। भाई लाइव रुक जाता है बीच बीच में, ये आप दूसरी पारी में इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो पहली पारी अपनी इख्तिताम को पहुंच गई है, 9 ओवर में ही टीम ऑल आउट हो गई एफसीसी हटियारा, और 59 रन का हदफ मिला है अवंतीपोरा स्ट्राइकर्स की टीम को इस इफ्तिताई मैच को जीतकर सुपर 8 में पहुंचने के लिए। जब उतरेगी ये टीम रन चेस में, हम फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे और आप बने रहिएगा ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच।
दूसरी पारी का खेल शुरू हुआ है और हम सब का एक बार फिर बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। रन चेस में 59 रन का हदफ है अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स के सामने एफसीसी हटवारा की तरफ से, और अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स के कैप्टन ने सलामी जोड़ी भेजी है शाहिद अशरफ और फरदीन के रूप में। फरदीन स्ट्राइक पर रहेंगे और गेंदबाजी में इरशाद पहला ओवर डाल रहे हैं। रन चेस की पहली गेंद पर विकेट बड़ी ज़बरदस्त डाली ऑफ स्टंप पर उछाल लेती हुई, और इसे ऐसे लगा कि अपने से दूर धकेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन गेंद बल्ले के शाने पर लगने के साथ शॉट मिड विकेट पर गई। इस बीच 1 रन लेने का चांस था। खाता खुल चुका है फरदीन का और खाता खुला है अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स की टीम का। दूसरी गेंद ये लो फुल टॉस फ्लिक कर दिया इसे अपनी जगह लॉन्ग ऑन डीप में दानिश के पास। दानिश ने जब तक 2 बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन और लेने का। जियान अल्ताफ, रथर मोहसिन यानी कि दोनों ही अपने उस अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स के आफ्तनाक हो गए पहले ओवर में ही। शॉर्ट पेस डिलीवरी अगली ऑफ स्टंप के काफी बाहर, जिसे कि अंपायर उजैर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। 3 बढ़ता अब स्कोर। दूसरी पारी में मैं शुक्रगुजार हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा अलोमा टूर एंड ट्रैवल, जबकि बॉजम ब्रदर्स खदरमो ये भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में, जो कि डील करते गाड़ियों के साथ। और इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर है वो है इंडियन केसर कंपनी, मिस्टर उमर अनवर, और इसके ओनर है जो कि बड़ा साथ दे रहे हैं इस टूर्नामेंट को। पहला ही मुकाबला, आज ही शुरुआत हुई इस मेगा इवेंट की। ये कैच छोड़ा गया इरशाद से ही अपने फॉलो थ्रू में, हाफ चांस कह सकते हैं। इस तरह का कैच लेना फास्ट बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ट्राई अच्छी थी लेकिन पकड़ में नाकाम, और जीवनदान मिल गया है पहले ओवर में ही फरदीन को। देखिए, अगर ये मैच जीतना है ना तो आपको विकेटें चटकानी है। एफसीसी हटवारा की अगर मैं बात करूं, 8 खिलाड़ी खेल सकते हैं। इनकी प्लेइंग 8 की इजाज़त है आपको इस टूर्नामेंट में। कॉस्को बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट लेथपोरा एडिशन फर्स्ट ईयर 2025, एक अच्छी तादाद क्रिकेट के प्रेमियों की पहले ही मुकाबले में, और आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि ये तादाद बढ़ जाएगी क्रिकेट के प्रेमियों की। बागी निशात क्रिकेट ग्राउंड लेथपोरा। और मेरी बाजानिब की अगर मैं बात करूं, जहां हम इस वक्त बैठे हुए काफ़ी ऊंचाई पर है, मेरी बाजानिब मुझे दिख रहा है आसपास घर है, लेकिन इन घरों के पीछे नेशनल हाईवे 44 हमें नज़र आ रहा है यहाँ से, जहाँ गाड़ियों का इस वक्त काफ़ी रश है इस रोड के ऊपर। शेख इशफाक, जियान अल्ताफ पहले ओवर के बाद स्कोर 3 रन अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स का बिना किसी नुकसान के। और अब बारी के दूसरे ओवर में फवाद मुस्तफ़ा को लेकर के आए हैं। सैमुरा से इनका ताल्लुक है, हटिवारा की टीम के साथ वो खेल रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद शॉट गिरा दी शाहिद अशरफ के लिए, और इसे एक पुल करने गए थे। शुरुआत होगी डॉट डिलीवरी के साथ। 2.57 करंट रन रेट, 53 गेंदों से ना अभी भी 56 रन की जरूरत है आपको, 3 पर कोई नहीं। अगली गेंद को फ्लिक करने गए थे, लेकिन लीडिंग एज लेती हुई गेंद की 3rd मैन डीप में, और विकेट कीपर ने दौड़ लगाते हुए इस गेंद को रोका बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक, लेकिन उससे पहले 1 रन नहीं बल्कि 2 रन लेने का चांस मिला। शाहिद अब 3 पर पहुंचे हैं, फरदीन का स्कोर 1। पहले विकेट की तलाश फवाद को पहले ओवर में नजर आ रही है। इस बार अक्रॉस द लाइन गए, ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद थी, और इसे मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे। अगर मैं इस ग्राउंड की बाउंड्री की बात करूं तो सबसे छोटी बाउंड्री पॉइंट की मुझे नजर आ रही है, जो काफी छोटी है। अगली गेंद को पुल कर दिया 2 फील्डर के बीच में, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक। इस अरसे में 1 रन लेने का मौका था। अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स का स्कोर अब बढ़ता हुआ 6 पर पहुंचा बगैर किसी नुकसान के। 1.4 के बाद एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। अगली गेंद को निकाल दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ पर हमें देखने को मिली।
अतर फैजान से, और इस बीच 1 रन लेने का मौका। अब 7 पहुंचा स्कोर। तो मैं बात कर रहा था एंट्रीज के हवाले से, अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है। कॉस्को बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट लेथपुरा 16 टीमें खेल रही है इस टूर्नामेंट में। आज पहला मुकाबला अवंतीपुरा वर्सेस हटीवारा के बीच में इस वक्त चल रहा है। तो दूसरा ओवर मुकम्मल हो गया है इसी के साथ, जिसमें फवाद ने 5 रन दे दिए। 2 ओवर के बाद अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स का स्कोर टोटल 8 रन, किसी भी नुकसान के बगैर। एवेंजर ने फिर से ज्वाइन किया है। एवेंजर एक बाइक है, उसी का नाम दिया है हमारे दोस्त ने, उमर अनवर, वन ऑफ द फेमस शायर ऑफ दिस वर्ल्ड। बड़ी अच्छी शायरी वो करते हैं, उसी के लिए वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी मशहूर है। इनकी एक अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ जाइए, इन्हें फॉलो करें अगर आप शायरी लवर है। उसके अलावा इस टूर्नामेंट को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। और मुनीर मंजूर साहब ने सलाम किया। वालेकुम सलाम मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे एक और दोस्त जो कि हमें द्रंगबल से इस वक्त देख रहे हैं। अगर आपको 2 व्हीलर में कोई भी मसला है तो आप इनके पास जाइए। मुनीर साहब का शॉप आपको द्रंगबल में लेफ्ट साइड पे देखने को मिलेगा, टांचबाग से पहले। या अगर आप 2 व्हीलर में ऑयल चेंज करवाना है तो जाइए भाई के पास, अच्छी सर्विस का फ़ायदा लीजिए। वहाँ बड़े ज़बरदस्त ये मैकेनिक है 2 व्हीलर के। बट बिलाल नज़ीर अहमद अवंतीपुरा से ही मैच का लुत्फ़ ले रहे हैं। ये रन नहीं बन रहे अब अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स के लिए। तीसरा ओवर चल रहा है, इरशाद बॉलिंग कर रहे हैं लंबे रनअप के साथ। पहली गेंद 2 डॉट हुई और इस ओवर का पहला चौका। कमाल की टाइमिंग, बढ़िया ऑफ ड्राइव, और मिड ऑफ फील्डर को बीट करने में कामयाब हो गए इस बार शाहिद अशरफ। और अब जाकर स्कोर डबल फिगर में जा पहुंचा है 2.3 के बाद। 47 रन की भी जरूरत है 45 गेंदों से। ये बड़ी जबरदस्त गेंद थी, उछाल लेती हुई, मोमेंट हासिल करती हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई विकेट कीपर के पास। एवेंजर बता रहे हैं कि हमारे फॉलोवर्स के लिए 40% ऑफ है ड्राई फ्रूट में, तो जाइए मज़ा लीजिए, लूटे। वहाँ पे अच्छी सेल है अभी जो चल रही है इंडियन केसर कंपनी में। उमर अनवर को बताइएगा कि उमर साहब के हम फॉलोवर्स हैं, तो आपको अच्छी कदर वो करेंगे, अच्छी प्राइस पर और अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा। मुनीर शफी और शेख इशफाक कंडूरा बीरवा से मैच को देख रहे हैं। और इस बार हो गए बोल्ट, पहला विकेट गंवा दिया है। इसी के साथ 12 के स्कोर पर अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स की टीम ने इस इनॉग्रल मुकाबले में, और इरशाद को मिल गई पहली विकेट। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स का रन चेस में 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट मिला अभी 47 रन और बनाने हैं। 59 रन का ही टारगेट सामने। और अब क्रीज पर कैप्टन आए हैं साहिल बशीर। शाहिद अशरफ आउट हो गए हैं पहले विकेट के रूप में। फरदीन 2 रन बनाकर नॉट आउट, और गेंदबाजी में फिर से आए हैं यहाँ फवाद मुस्तफ़ा बॉलिंग करने के लिए। लोन परवीज अनफॉर्चुनेटली अब एवेंजर की टीम में नहीं होंगे। इरशाद जिन्होंने विकेट निकाल दिया, ये बता रहे हैं उमर अनवर। लोन फेरोज वो देख रहे हैं हमें ममलिकतुल अरबिया से। अहलन व सहलन हय्याकुम अल्लाह या आखी मिन ममलिकतुल अरबिया। वो इस मैच का मजा ले रहे हैं। मिस हिट, लेकिन लॉन्ग ऑफ का फील्डर काफ़ी पीछे इस चौथी गेंद पर, इसीलिए 1 रन लेने का मौका। जियान अल्ताफ यासिर गनी अगलर पुलवामा से मैं देख रहे हैं। फी 2000 है। कॉस्को बॉल अगर आप लवर है, अगर आपको पसंद है ये खेल, तो आइए, और एंट्रीज ऑन है। दिए गए नंबर पर कॉल करें। और ये नेशनल हाईवे के बिल्कुल नज़दीक एक ग्राउंड है लेथपोरा में। आपको दिक्कत हो गई नहीं ज़्यादा।
यहाँ पहुँचने में। और ग्राउंड काफ़ी ज़बरदस्त है। रोड, अगर मैं रोड की बात करूं, जब आप लेथपुरा हाईवे से अंदर की तरफ आते हैं, अवंतीपुरा से राइट साइड और पांपोर से लेफ्ट साइड, जब आप अंदर जाओगे तो रोड मैग्नेमाइज्ड आपको मिलेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको यहाँ पहुँचने में। ऐसे में यहाँ आइए और खेलिए इस मुकाबले को। इस बार स्टीयर कर दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग, विकेट कीपर ने ही अपनी दाएं जानिब डाइव करते हुए गेंद को फील्ड किया और इस बीच रन बनाने का मौका नहीं। साहिल बशीर सामना करेगी अगली गेंद का। एक और बढ़िया गेंद, लेकिन उजैर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है। एवेंजर, मैं इस वक्त पानी पी रहा हूं और आपके कमेंट को सुनने के लिए अगर मुझे हंसी आ गई तो बड़ा काम खराब होगा। जी हाँ, ये तो एक दोस्त है, वो यही कहते कि ज्यादा खुद ज्यादा शेयर मुझे भी बड़ी हंसी आ रही है जब मैं उसके वीडियोस देखता हूँ। थैंक यू जीशान का, जो कि अभी पहुंचे हैं ड्रिंक्स की बोतल लेकर। जियान अल्ताफ, मोहम्मद इलियास बता रहे कि त्राल में उनका फाइनल है। ये पुल कर दिया गेंद को डाउन द ग्राउंड। दानिश बिलाल के सर के ऊपर से गेंद की सील करती हुई 6 रनों के लिए। हटवारा किंग्स के कैप्टन सलाम कर रहे हैं। मुझे पता है आपकी टीम पुलिस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है त्राल में। क्या हमें दावत है सर? उसके बारे में बताइएगा, आपका क्या ख्याल है उसके बारे में। यासर गनाई लिख रही कि वायर इज दिस ग्राउंड? दिस इज लोकेटेड इन लेथपुरा, बागी निशात के नाम से। आपको फॉलो करना है नेशनल हाईवे। अभी नहीं, थोड़ा टाइम। इस वक्त स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर। तो मैं बात कर रहा था इस ग्राउंड की। देखिए, अगर आपको खेलना है आप मुझसे भी पूछ सकते हैं इस ग्राउंड की लोकेशन या नंबर जो हमने दिया है जीशान या वसीम साहब का, तो इनके साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको लाइव लोकेशन ये प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आपको दिक्कत होगी नहीं। नेशनल हाईवे के नज़दीक के लेथपुरा में ग्राउंड है। फुल टॉस एंड गेट्स अ ट्रीटमेंट फ्रॉम द वेट ऑफ कैप्टन ऑफ अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स। हासिल कर लिया चौका। इलियास साहब ने हाँ कहा, लेकिन अब दिक्कत यह है कि अगर वो फाइनल इस वीक में है तो फिर मैं नहीं आ सकता हूं। एवेंजर शॉट की तारीफ करते हुए, ये जो शॉट लगा है ना साहिल ने, इसके बारे में एक शेर आप हमें बताइए। एवेंजर बता रहे कि उजैर को पानी पिलाओ। उजैर को नहीं बल्कि मुझे पानी की सख्त जरूरत है। एक और चौका, स्कर ऑफ द विकेट, दूसरा निकलता हुआ कैप्टन ऑफ अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स साहिल अशरफ बशीर के बल्ले से। बैक टू बैक बाउंड्रीज, डॉट बीच में हमें देखने को मिली। 30 रन अब दूर है जीत से अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स की टीम। दानिश बिलाल महंगे साबित होते हुए इस ओवर में, लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूं कि कॉस्को बॉल में अच्छा तजुर्बा है। अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों में ज़्यादा खेलते हैं, पसंद करते हैं, विंड बॉल को उतना नहीं खेलते हैं। लेकिन अगर इस इलाके की मैं बात करूं तो यहाँ पे दोनों खेला जाता है, यानी कि कॉस्को और विंड बॉल। तो विंड बॉल के गजब के क्रिकेटर्स हैं इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। जियान बता रहे कि कल नहीं परसों है, यानी कि वेडनेसडे के दिन। फिर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ सकता हूं। अगली गेंद को लेट कट किया, गेंद जाएगी खुद ब खुद चलकर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए 13 रन बने। समीर बता रहे कि ओवर 5वां काफी महंगा रहा और इसमें अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स की टीम अब फ्रंट फुट पर नजर आ रही है इस मुकाबले में, क्योंकि 30 अब गेंदें रह गई है और रन्स जो चाहिए यहां से वो 25 ही बनाने हैं।
नेक्स्ट बॉल कौन सा? ये साहिल बशीर इसका नाम है। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल लगातार मैच का लुत्फ ले रहे हैं। बॉलर अब गेंदबाजी में हिफात आए हैं बॉलिंग करने के लिए। हिफात मीर अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। ओवर द विकेट उनकी पहली गेंद बहुत तेज और ये नो बॉल दे दी अंपायर ने, ज्यादा उठी शायद। ओवरहेड ऑफ बैट्समैन, नो बॉल +0 और अगली गेंद ना फ्री हिट बॉल होगी। पहली गेंद नो बॉल थी या वाइड बॉल? वाइड बॉल अंपायर ने कहा है। अगली गेंद को हवा में उछाला और थोड़ा सा चांस मिल गया था कैच करने का, लेकिन वहां थोड़ा दूर थी गेंद फील्डर से। सिंगल मिल गया इस गेंद पर। 36 अब बढ़ता हुआ स्कोर अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स का। ऑफ स्टंप से बाहर अगली गेंद नीचे रहती हुई जिसे कट करने गए थे। थैंक यू। बीट हो गए इस गेंद पर। पारी का ये 6वां ओवर चल रहा है। फरदीन 13 और साहिल भी 11 पर बैटिंग कर रहे हैं। विकेट निकालने होंगे तब जाकर बात बनेगी। और आफ्टर 5 ओवर्स 29 था वहां एफसीसी हटीवारा का स्कोर। उनके 3 आउट हुए थे, यहां एक ही गिरा है विकेट। और पारी का ये अब 6th ओवर चल रहा है। एवेंजर ने फिर से शायराना कमेंट पेश किया है जिसको कि हम शौक से पढ़ेंगे। बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल कर दिया, लेकिन फील्डर से काफी आगे ये गेंद गिरी। तो अर्ज है दिल भी स्टेडियम बन जाता है जब साहिल भाई लास्ट ओवर तक जाता है। बहुत खूब उमर अनवर इस शायरी के लिए थैंक यू वेरी मच। $1 मिलियन शायरी अर्ज करते हुए इस ब्रॉडकास्ट में, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे दोस्त शायर साहब भी इस वक्त बने हुए हैं। एक और फुल टॉस, ड्राइव किया इसे और निकल गई गेंद अंदर आती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 7 रन बने इस ओवर में। 6 ओवर के बाद 3 एक्स्ट्रा, 41 पर 1। 12 पर पहला विकेट गिरा, लेकिन अब पारी को संभाल चुके हैं साहिल और फरदीन, टीम के कैप्टन। फरदीन ने 14, साहिल ने बनाए 15। अब जीतने के लिए 18 ही रन बनाने हैं। 24 गेंदों से यामिन मलिक। वालेकुम सलाम यामिन, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। और जूम आउट करके अब मैदान की खूबसूरती को देखिए जरा, चेक करें। और काफी ऊंचाई पर है हम, और पीछे आपको इस ऊंचाई पर खूबसूरत से घर भी दिख रहे हैं। लोकलिटी में ये ग्राउंड है। क्राउड अच्छा खासा दिख रहा है। इस इनॉग्रल मुकाबले में हाफ चांस, गेंद हाथों में भी आई नहीं। इरशाद ने हवा में छलांग लगाई अपनी जगह कैच करने की कोशिश, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर थी। तो सिंगल मिल गया इस गेंद पर। क्या हाँ, सिंगल मिल गया। और हमारे स्कोरर थोड़ा सा जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी गेंद वाइड का अंपायर ने कर दिया इशारा, काफी बाहर लेग स्टंप के डाल दी। अब 16 ही रन रह गए हैं। 31 रन की शराकतदारी। सामने आपको अच्छा खासा क्राउड दिख रहा है। मैं एक बार फिर जूम आउट करके आपको दिखाऊंगा। क्रिकेट के प्रेमी अच्छी तादाद में नजर आ रहे हैं, लेकिन कल से उम्मीद लगाएंगे कि यह तादाद बढ़ जाएगी क्रिकेट के प्रेमियों की। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर यहाँ के मैनेजमेंट का, बागी निशात क्रिकेट एसोसिएशन का, जिन्होंने पहली बार इस साल में कॉस्कोबॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। और ये पूरे इलाके के लिए मुबारकबाद है और फ़ख्र की बात है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, और मेरा भरपूर सपोर्ट रहेगा इस मैनेजमेंट को। लेकिन अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा यहाँ की मैनेजमेंट को, नीट एंड क्लीन तरीके से, यानी कि आपको एक कामयाब इवेंट बनाना होगा इसको। जिस तरह से आज इस पहले मुकाबले में अच्छी तैयारी मैंने देखी, अभी तक अच्छी मैनेजमेंट हमने देखी है। कुछ मैच में हम देखते हैं कि
3 या 5 ओवर के बाद अंपायर चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ अभी तक वो देखने को मिला नहीं। और मैं चाहता हूँ कि पूरे टूर्नामेंट में उज़ैर और उसके अलावा आज़िम शायद ये ऑफिशियल अंपायर्स होंगे, और उसके अलावा स्कोरर समीर साहब बने हुए हैं। और समीर के अलावा हमारे टेक्नीशियन मोहसिन यंग बॉय फ्रॉम लेथपुरा, जो कि इस वक्त हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए, यानी कि वो हमारे स्कोरर को अपडेट दे रहे हैं, यानी कि उनको मदद कर रहे हैं जब भी कोई नया बल्लेबाज आता है या फिर कोई बॉलर आता है गेंदबाजी के लिए। मोहम्मद इकबाल लिख रहे कि खाना खाया सर जी आपने। याडा बल्ला चलाया, गेंद हवा में उठी, नवाज आ गए और नवाज ने छोड़ दिया ये कैच। लड्डू जैसा मिड विकेट डीप में इरशाद को लगभग ये दूसरा विकेट मिल ही चुका था, लेकिन नवाज की गलती मिड विकेट डीप में, और इस तरह से विकेट गिरा एक और ये जीवन दान मिल गया, माफ कीजिएगा। और इस गेंद पर कितने रन बने? 2 रन बने, यानी कि फरदीन अब 18 पर पहुंचे हैं और फरदीन का ही कैच छोड़ा गया। एंट्री जोन है, देगे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हिफात मीर प्रीवियस बॉलर जो कि अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए FCC हटीवारा की तरफ से। रियल एस्टेट बाय सोहेल हमारे प्राउड स्पॉन्सर, आपका बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में बड़ा अच्छा ताउन कर रहे हैं। रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी के साथ इनका डील है। अगर आपको रेडीमेड घर चाहिए, लैंड प्लॉट चाहिए जहां आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। और उसके अलावा रियल एस्टेट के साथ साथ बॉजम ब्रदर्स खदरमू, इनका जो बिजनेस है वो गाड़ियों के साथ है। एक बार फिर गेंद हवा में, इस बार फवाद ने कर दी गलती, लॉन्ग ऑन डीप में कैच छोड़कर FCC की टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। और इस गेंद पर क्या रन मिला? एक रन और मिल गया शायद इस पर, लेकिन साहिल तो इस वक्त नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर है। पचास रन मुकम्मल हो गए हैं 1 विकेट के नुकसान पर 7.3 के बाद। बट अरसलान साहब ना हमें खरीब से देख रहे हैं। अब नवाज के पास फिर से गेंद की, और एक मरतबा फिर नवाज ने ये कैच ड्रॉप कर दिया और दौड़कर दूसरा भी रन पूरा कर रहे हैं। अब दोनों ही बल्लेबाज और अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स की टीम अब केवल 7 रन दूर है जीत से। इस इफ्तिताई मुकाबले में यहाँ बागे निशात क्रिकेट ग्राउंड लेथपुरा में T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट लेथपुरा, ऑर्गेनाइजर बाय वसीम और जीशान। बेस्ट विशेस, और उन टीम्स को मैं गुड लक कहना चाहूँगा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस मेगा इवेंट में। एंट्रीज अभी भी ऑन है 2 या 3, उसके लिए आप कॉल करिए कि मैनेजमेंट के नंबर्स पे। पहला मैच FCC हटीवारा वर्सेस अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स के बीच में टॉस जीता आज दोपहर के बाद इस पहले मुकाबले में। नवाज द कैप्टन ऑफ FCC हटीवारा, और उन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला किया। नॉट आउट रहे वो 31 रन बनाकर, और बाकी सारी खिलाड़ी ना कोलैप्स हो गई उनकी टीम, चले नहीं आज। मात्र 58 रन बनाए और 59 रन का छोटा सा हदफ, उसमें अभी तक 8 ओवर के बाद ना 53 रन बने हैं अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स के लिए, और उनका एक ही विकेट अभी तक गिरा है। आकिब डार साहब काफ़ी नाखुश लग रहे हैं कि नवाज को ना आज से घर में ही बैठना चाहिए, यानी कि उनको नहीं खेलना चाहिए क्रिकेट, ये बता रहे हैं। एक अच्छी तादाद क्रिकेट के प्रेमियों की तमाशाई बड़ा लुत्फ ले रहे हैं इस कॉस्को बॉल क्रिकेट T10 के मैच को। 8 खिलाड़ी खेल सकते हैं टीम में। पहली गेंद फाइनल की तरफ जा रही है, और दानिश जब तक गेंद को फील कर लेते इसकर लेग डीप से दौड़ लगाते हुए फाइनल लेग डीप में। इस बीच 2 रन बनाने का मौका, 55 अब बढ़ता हुआ स्कोर, और अब अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स को 4 ही रन बनाने हैं फतह हासिल करने के लिए। फरदीन अगली गेंद को खेलने में कामयाब हो गया, और गेंद निकल गई सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए तो जीत लिया पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का। इसी के साथ अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स की टीम ने 6 विकेटों से कांग्रेचुलेशंस Avanteepora Strikers, they won this inaugural clash by 6 wickets
and they defeat FCC हटीवारा। और ये रन्स 59 चेज डाउन कर लिए 9 ओवर खेल कर ही। और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा साहिल बशीर को, द कैप्टन ऑफ दिस टीम। 18 नॉट आउट और 3 विकेट उन्होंने बॉलिंग से हासिल कर लिए है। फिलहाल ये थी आज इनॉग्रल मुकाबले की कहानी। और ऐसे में जूम आउट करके एक बार फिर आपको दिखाएंगे विजुअल्स इस ग्राउंड की जो खूबसूरती है। आउटफील्ड इनफील्ड के साथ आप देख सकते हैं 3 अतराफ से ग्राउंड कवर है इन बड़े बड़े मिट्टी के चट्टानों से। एक साइड में फेंसिंग दी गई है और वही ये थर्ड मैन का ही जो बाउंड्री का इलाका है वही इस ग्राउंड की मेन एंट्री है। और हम काफ़ी ऊंचाई पर इस वक्त बैठे हुए हैं। तो इनॉग्रल मुकाबले में फतह मिली है अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स की टीम को। एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं विजुअल्स अपने स्क्रीन पर। काफ़ी अच्छा ग्राउंड है ये कॉस्को बॉल T10 के लिए। तो फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब हटीवारा का काम इसी के साथ हो गया तमाम और उस परेड में पहुंच गई है अवंतीपुरा स्ट्राइकर्स की टीम ये पहला मुकाबला जीतने के बाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही। गुड लक यहाँ के मैनेजमेंट को रेस्ट ऑफ द मैच के लिए जो अब कल से मैच होंगे उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद उन टीम्स को। गुड लक यहाँ के मैनेजमेंट को। मिलते कल इंशाअल्लाह ताला दिन के 11 बजे MCG गवहरपुरा के गिल के मैदान से, जहां एक बड़ा मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। फ्रेंड्स 11 कैसरमोला वर्सेस रिबल 11 बड़गाम के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी गवहरपुर एडिशन सेकंड का फाइनल मुकाबला लेकर के आपके साथ जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। बाय बाय।